वो आज कर देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, हंटिंग के बाद हमने सोर्सिंग कर ली प्रोडक्ट की। अब सोर्सिंग आप जहाँ से भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं या आप चाइना से मंगवा रहे हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई, उसके बाद आपने कर ली उसकी लिस्टिंग कर ली। जब आपको प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है फिर आप उसका क्या करते हैं, फर्स्ट आप लिस्टिंग कर लेते हैं। लिस्टिंग जो हम करते हैं वो अमेज़न के ऊपर, जो सेलर सेंटर के ऊपर करते हैं, वो आपको वो भी आइडिया हो गया। लिस्टिंग हो गई, जब हमारी लिस्टिंग हो जाती है फिर हमने क्रिएट करना होता है शिपमेंट प्लान, उसे हम बोलते हैं। मतलब अब हमने वहाँ से चाइना से अपनी प्रोडक्ट को अपने यूके वेयर हाउस में अमेज़न के पास, मतलब क्योंकि हम कर रहे हैं बेसिकली FBA, अगर हम FBA कर रहे हैं तो हमने अमेज़न के वेयर हाउस में अपना सामान यहाँ से उनके वेयर हाउस में भेजना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें शिपमेंट प्लान इसे हम बोलते हैं। जो यहाँ से हमने अपना सामान वहाँ पे भेजना है उसके लिए हमें शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। कितने यूनिट भिजवा रहे हैं, क्या क्या मतलब उसकी पैकेजिंग है, ये सारा ना शिपमेंट प्लान के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो आपको मैं नोट करवा दूँगा कि हमें जब शिपमेंट प्लान बनाना होता है हमने क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है। नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट अपनी फाइनल करके अब आप उसको, अब चाइना में पड़ी है, चाइना से अब आपने अपनी वेयर हाउस में तो भिजवानी है ना, क्योंकि आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं या यूएस के अंदर सेल कर रहे हैं, तो वो आप किस तरह भिजवाएंगे, अमेज़न को किस तरह पता चलेगा कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है। तो इसके लिए आपको शिपमेंट प्लान एक बनाना पड़ता है। शिपमेंट प्लान हम किस तरह बनाते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। शिपमेंट प्लान के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, हम किस प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, हमें शिपमेंट प्लान उसका बनाना है। सेकंड नंबर पे हमने उसकी बॉक्स की, जो बॉक्स होते हैं हमारी शिपमेंट के, बॉक्स की डायमेंशन चाहिए होती है। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन चाहिए होती है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमें बॉक्स की डायमेंशन चाहिए यूनिट की। उसके बाद हमें चाहिए बॉक्स का वेट चाहिए। फिर ये तो हो गया मतलब जो एक यूनिट का है, फिर आपको वो कॉटन का वेट चाहिए होता है और कॉटन की ही डायमेंशन चाहिए होती है। मतलब अब एक बॉक्स है बड़ा, उसके अंदर आपकी छोटी छोटी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती है ना, तो वो बेसिकली एक कॉटन कहलाता है आपका बड़ा। तो वो अब हम देख लेते हैं। अब आपने करना है शिपमेंट प्लान हम किस तरह क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, सेलर सेंटर से हो, बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा। अब हमारे आगे जितने भी काम हैं वो सारे सेलर सेंटर से ही हैं। लिस्टिंग से जो स्टार्ट बिल्कुल पिक्चर्स अपलोड जो करनी है वो आपके सेलर सेंटर, तो उसके लिए हाँ ऑब्वियस सी बात है, सच चाहिए, एक्सेस लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, शिपमेंट प्लान बनाने के लिए ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जी हम सेलर सेंटर के होम पेज पे आए हुए हैं। नहीं, ये सेलर सेंटर एक्सेस आपको क्लाइंट आपको देगा ना, जिसके लिए आप ना, हाँ जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास सेलर सेंटर का होम पेज। शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं यहाँ पे आप देखें हमारे पास सबसे पहले ऊपर जो टैब्स शो हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे है कैटालॉग का, इन्वेंट्री का, प्राइसिंग का, ऑर्डर्स का, इस तरह सारे हमारे पास ये छोटे छोटे टैब्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे इन्वेंट्री वाले टैब के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद आप फिर सेकंड नंबर पे आते हैं, नीचे फर्स्ट नंबर पे ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज इन्वेंट्री का। आप जी मैनेज इन्वेंट्री में आ गए। जब आप मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आते हैं, आपके अकाउंट में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी आपने लिस्टिंग की होती है, मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद आपके पास वो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो अब आपने यहाँ से जिस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट करना है, जिसका भी आपने शिपमेंट प्लान बनाना है। अब मैं कहता हूँ जी मेरी ये लास्ट वाली प्रोडक्ट है, मैंने इसका शिपमेंट प्लान बनाना है, तो मैंने जी यहाँ से आप देखें जी इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर आप इसके राइट साइड पे देखें, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड एक लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन वन। हाँ, क्योंकि हमने जो एक सिलेक्ट किया उसने क्या जी एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, आप जो आपने जो एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की है अब आप उसके ऊपर एक्शन लें। तो अब हमने एक्शन क्या लेना है, जहाँ पे वो लिखा हुआ है उसके साथ ही आप देखें यहाँ पे आपका एरो का निशान एक बना हुआ आ रहा है। तो मैंने जी यहाँ से ये एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर दिया और नीचे हमारे पास जी मल्टीपल वो आगे ऑप्शंस आ गए।